एक और चीज याद रखना, जैसे अनुराग ने कहा कि ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर, ये बहुत सही बात है। क्यों? क्योंकि जो चेक करने जाते हैं वो देखते हैं कि यार मान लो इवैल्यूएशन स्टार्ट किए, पहला ही 4 क्वेश्चन वहां छोड़ा हुआ है, तो इट विल सेंड अ व्हाट, अ नेगेटिव फीडबैक, यार ये क्या बंदा है, इसको जब ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाता अच्छे से तो व्हाट डिस्ट्रिक्ट ये संभालेगा, क्या क्या नहीं संभालेगा डिस्ट्रिक्ट। तो वो ऐसी नेगेटिविटी आ जाता है, वो रिफ्लेक्ट होता है फिर मार्किंग में, ऐसा होता है। तो उसके लिए ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस और ट्राई टू अटेम्प्ट फुल आल्सो। लेकिन ये भी एक बात है, आयरनिकल है कि तुम्हें अगर 100% क्वेश्चंस है मेंस में, तो 100 में से 60 ही आएगा, 40 आएगा कभी ऊपर से जाएगा, बाउंसर रहेगा। तुम्हें वहां पे अपना यूज करना है आंसर राइटिंग स्किल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरे टर्म में क्वेश्चन आया था पेपर 3 में था, साइंस एंड टेक में मेरे टाइम में, अभी तो यू ऑल माइट बी नोइंग एसएस पिंक रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आया था। इन आवर टाइम 95% ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट नोइंग व्हाट इज दिस पिंक रिवॉल्यूशन, लेकिन मुझे भी नहीं आता था, बट मैं ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था नो आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट, तो हाउ आई अटेम्प्टेड आई टेल यू। माइट बी मुझे 0 भी मिला, बट इन पेपर 3 आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माय टाइम, 103 था, जिसमें हार्डली few people have crossed more than 100 मेरे टाइम। few क्या, आई थिंक 3 or 4 might have crossed, बाकी किसी का 100 सुपर नहीं था। तो मैंने कैसे लिखा, देखो कभी भी क्वेश्चन में क्या होता है, जो यूपीएससी बोलता है इट डिमांड्स दैट ओनली। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, पहले वो बड़ा सा इंट्रोडक्शन वो लिखेंगे 1.5 पैराग्राफ का, व्हिच इज नॉट नीडेड। किसी बहुत मैंने देखा है, तुमने देखा है यूपीएससी में 10 फ्रेजेस रहते हैं, एग्जामिन, इल्यूसिडेट, क्रिटिकली एग्जामिन, वो फ्रेजेस का मतलब अच्छे से समझ लेना, वो ये बता देंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के बेसिस पे तुम्हारा इवैल्यूएशन होता है। क्योंकि तुम बाकी चीजों को इंट्रोडक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है कि व्हाट एल्स यू आर राइटिंग, उससे उनको डायरेक्ट कंटेंट से मतलब है। तो मैंने देखा कि एसएस का मतलब होता है यू हैव टू राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो द क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है व्हाट इज पिंक रिवॉल्यूशन, ये नहीं पूछा है, तो मुझे आता नहीं था, तो मैंने क्या किया, बस एक लाइन में कुछ लिख के स्टार्टिंग में, और देन आई स्टार्टेड पॉजिटिव्स ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन। देखो कोई भी रिवॉल्यूशन में तुम सोचोगे उससे फायदा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वो रेवेन्यू बढ़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे बढ़ेगा, फिस्कल स्टेबिलिटी आएगा, फिर कोई भी रिवॉल्यूशन आता है एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, तुम कॉलेज में एम्प्लॉयमेंट आएगा तो तुम्हारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये सब कनेक्टेड है। और वो ऐसा नहीं तुम कोई भी ले लो। अब देखो, अब नेगेटिविटी क्या होगा, कोई भी चीज तुम कर रहे हो, आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, इसका भी वो एक नेगेटिविटी है, पॉल्यूशन, ये है ही, एनवायरमेंटल प्रेशर, ये भी है, साउंड जा रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन, कुछ भी हो रहा है, तो वो डाल दो, पॉल्यूशन डाल दो, फिर एनवायरमेंटल प्रेशर डाल दो, डेमोग्राफिक प्रेशर डाल दो, कुछ इस टाइप का, और सॉइल प्रेशर, दिस दैट, this is very मैं fake नहीं रहा हूँ, you will have to use this term, मैं fake नहीं रहा, you will have to use this term because you, क्योंकि ये बच्चों ना आंसर पे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, वो जो टर्म्स होता है you have to use, तो वो लिखना पड़ेगा, वो जब लिखोगे और फिर उसका एक कंक्लूजन डाल दो, तो हो सकता है कि तुम्हें 10 में अगर 3 मान लो 3 ना मिला, 2 भी मिला हो, 3 भी मिला हो, बहुत है। क्यों बता रहा हूँ मैं 2 अचीव, एक मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, बिकॉज मेरे टाइम में तुम देखोगे द फाइनल कट ऑफ वाज 775 और 838 पे लास्ट आईएएस रैंक गया था। अब सोचो फाइनल जो कट ऑफ है 775 है और आईएएस का लास्ट रैंक गया है 91st रैंक 838, तो द डिफरेंस इज ऑफ 63 मार्क्स। 63 मार्क्स में 500 रैंक है। अब सोचो, अब 500 रैंक जो 63 मार्क्स में एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है वहां पे। एंड आई नो पर्सनली वो लोगों को जिनका 92nd रैंक आया और जिनको आईपीएस मिला जस्ट बिकॉज ऑफ 1 मार्क, बिकॉज दैट पर्सन गॉट 837 एंड नाउ अगेन ही इज राइटिंग आईएएस दैट रैंक 2014। तो ये होता है एक मार्क्स का। अभी तुम्हें फील नहीं होगा, लेकिन जब देखोगे, आई आल्सो नो फ्यू पीपल हु गॉट 774। हाउ अनफॉर्चुनेट, 775 was the final cutoff, 774 that person got. You can imagine the importance of 1 mark. तो ये जो मैं ट्रिक बताया that is इसीलिए भाई एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। मैंने जो अपने पेपर में मेंस में मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, मुझे नहीं आते थे, बहुत सारे नहीं आते थे frankly speaking, but I didn't leave any question. I tried all, और जहाँ जो भी हो सके I tried, और मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिले मेंस में। So I think I'm very much जो अनुराग में हो रहा है very much true, सही बात है।